ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि सज्जन होना अच्छी बात है, लेकिन दुष्ट एवं कृतघ्नों को सजा देने का पराक्रम एवं बल भी होना चाहिए। सज्जनों की उदारता एवं संवेदनशीलता का दुष्ट व्यक्ति फायदा उठाकर गलत कार्य करते हैं और इसका दुष्परिणाम संपूर्ण समाज को भुगतना पड़ता है। अनीति और अन्याय का प्रतिरोध यदि सज्जन व्यक्तियों द्वारा न किया जाए तो इसका मूल्य सभी को चुकाना पड़ता है। अपने श्रम, कौशल, धन और बल का प्रयोग भी उचित कार्यों में विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना आवश्यक है। अन्याय एवं अनीति का प्रतिरोध हमें संपूर्ण ताकत से करना चाहिए। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हे प्रज्ञापुत्रों, आगे बढ़ो और देश जाति के लिए अत्याचार का विरोध करने के लिए तन मन धन समर्पित कर दो। मृत्यु से क्या डरना, मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। यहाँ से जीव नई शक्ति लेकर आगे बढ़ता है। गुरु गोविंद सिंह चमकौर जिले में आक्रमणकारियों से मोर्चा लेने के लिए सेना एकत्र कर रहे थे। किले में शरण लेते समय उनके दोनों पुत्र जोरावर एवं फतेह सिंह पीछे छूट गए। सरहिंद से आए दो दूत गुरु गोविंद सिंह को समाचार सुना रहे थे। बड़ी मुगल सेना चमकौर पर आक्रमण करने चल पड़ी है। इतना बोलकर वे चुप हो गए और रो पड़े। गुरुजी ने पूछा, आगे बताओ, रुक क्यों गए? जोरावर व फतेह सिंह का क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने विधर्मी को समर्पण कर दिया हो, लोभ में आकर उनका धर्म स्वीकार कर लिया हो? दूतों ने रोते रोते कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा न कहें। नवाब ने उन्हें धर्म न त्यागने व सेना के रहस्य न बताने के कारण जिंदा दीवार में चुना दिया है। वे सहर्ष शहीद हो गए। यह समाचार सुनकर आपकी माता ने कमरे से कूदकर अपनी जान दे दी। गुरुजी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। वे बोले, वे दोनों सच्चे धर्मवीर थे। सारी संस्कृति को उन पर नाज है। हम सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के लिए जो जितना त्याग करता है, उसकी यश रूपी सुगंधी उसे विश्व वंद्य बना देती है। मनुष्य की तो बात ही क्या, जो पशु पक्षी भी दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वे भी इतिहास में अमर हो जाते हैं। जटायु पक्षी गिद्ध जाति का था, जिसका दर्शन भी अशुभ माना जाता है। उसने भी सीता जी की रक्षा में जब रावण का विरोध किया तो वह अमर हो गया। उसको दशरथ के समान ही सद्गति मिली। गिलहरी एक छोटा सा जीव है। पूंछ में बालू के कण लपेटकर जब उसने समुद्र को पाटने का प्रयास किया तो भगवान ने उसके शरीर को सुनहरी धारियों से सजा दिया। बंदर का मुख सुबह ही देखो तो शाम तक भोजन भी नहीं मिलता, यह कहा जाता है। किंतु सीता को खोज निकालने के कारण राम के सहायक बनकर वही वानर हनुमान प्रातः स्मरणीय बन गए। आज राम से भी अधिक हनुमान जी के मंदिर हैं। श्री राम दरबार तो उनके बिना अधूरा ही है। अशिक्षित गोप ग्वालों ने जब कंस के विरोध में कृष्ण की सहायता की तो वे अमर हो गए। अतः आइए हम सब भी इस समय महाकाल की पुकार सुने और दुष्चिंतन रूपी राक्षसों से टक्कर लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आशा, उत्साह और गति का समन्वय ही जीवन है। जिसमें जीवन का अभाव है वह इन तीन गुणों से रहित होता है। ऐसे कायर पुरुष जीवित अवस्था में भी मृतक के समान है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, कुकर्म करने तथा बुराई को प्रश्रय देने वाला मनुष्य जीवित दिखता हुआ भी मरे हुए के समान ही है, क्योंकि कुकर्म और कुविचार मृत्यु के प्रतिनिधि हैं। इनको आश्रय देने वाला मृतक के सिवाय और कौन हो सकता है? इसे एक उदाहरण के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने बड़े रोचक ढंग से समझाया। दुष्ट परिस्थितियों की तरह काशी के बंदर भी बड़े दुष्ट होते हैं। एक बार मैं काशी में किसी जगह जा रहा था। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे, जो आने जाने वालों को अकारण ही तंग करने में बड़े विख्यात थे। मेरे साथ भी उन्होंने वही किया। मेरा रास्ते से गुजरना उन्हें अच्छा न लगा। वे मेरी ओर दौड़े और पैरों में काटने लगे।
उनसे छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। तेजी से भागा, पर जितना भागता बंदर उतना ही दौड़ते और काटते। तभी एक अपरिचित स्वर सुनाई दिया, भागो मत, सामना करो। बस मैं खड़ा हो गया और ऐसी जोर की डांट लगाई कि एक घुड़की में ही बंदर भाग खड़े हुए। जीवन में जो कुछ भयानक है उसका हमें साहसपूर्वक सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियों से भागना कायरता है। कायर पुरुष कभी विजयी नहीं होता। भय, कष्ट और अज्ञान का जब हम सामना करने को तैयार होंगे तभी वे हमारे सामने से भागेंगे। जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में भी अनेक कुरीतियां हैं, उनसे टक्कर लेना भी संघर्ष है। अतः इस विषय पर विचार प्रकट करते हुए युग ऋषि कहते हैं कि हे श्रोताओं, युद्ध क्षेत्र में धनुष, बाण, तीर, तलवार से लड़ने वाले ही योद्धा नहीं कहलाते, बल्कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाले ही साहसिक कहे जाते हैं। जो व्यक्ति अनैतिक कार्य करते हैं, चोरी डकैती डालते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, रिश्वत लेते व देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो कानून भी सजा दे सकता है। किंतु जो व्यक्ति परंपराओं के कारण गलत आचरण करते हैं उनसे भी समाज को बहुत हानि होती है। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, नशाखोरी, मिलावट आदि अनेक ऐसी कुरीतियां हैं जो व्यक्ति और समाज का बहुत अहित करती हैं। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भी पाखंडी और दुर्जनों से टक्कर लेनी पड़ती है। महापुरुष हमेशा ऐसे कट्टरपंथियों से टक्कर लेते रहे हैं। गौतम बुद्ध, आद्य शंकराचार्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरद चंद्र, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महामना मालवीय, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने इस युग में सामाजिक अंधविश्वास, कुपरंपराओं से संघर्ष करने में अपना जीवन लगा दिया। स्वयं पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण किया तथा नशा उन्मूलन, दहेज प्रथा, मृतक भोज जैसी कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को नई दिशा दी है। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी समाज तथा राष्ट्र को समर्पित कर आदर्श गायत्री परिवार की स्थापना देश विदेश में की है। आज अंधविश्वास के कारण न जाने कितनी मूढ़ मान्यताएं चली आ रही हैं जो इस समय अनावश्यक हैं। कुछ परंपराएं तो अनायास ही अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती हैं। इन कुप्रथाओं को व्यर्थ मानते हुए भी मनुष्य अनिष्ट के भय से नहीं छोड़ पाते। एक घर में शादी हो रही थी। एक बिल्ली न जाने कहां से आ गई। उसने बड़ी उछल कूद मचा रखी थी और सब चीज़ों में मुंह डाल रही थी। गृह स्वामिनी ने उसे एक टोकरे के नीचे दबा दिया और फिर काम की अधिकता के कारण वह निकालना भूल गई। दूसरे दिन बारात आई तो गृह स्वामिनी को बिल्ली की याद आई। वह मर चुकी थी। उसने पहले मरी बिल्ली को बाहर फिकवाया और घर की सफाई करवाई, तब बहू को गृह प्रवेश करवाया। बहू की तेज नज़रों ने बिल्ली को बाहर फेंकते हुए देख लिया। वह समझी कि इस घर में यह परंपरा है कि बेटे की बहू को गृह प्रवेश कराने से पहले मरी बिल्ली को घर से बाहर फेंका जाता है। समय बीतने पर भी उसे यह बात याद रही। जब उसके बेटे की शादी हुई तो उसने पहले बिल्ली को पकड़वाकर टोकरे में दबाया, उसके मर जाने पर घर से बाहर फिकवाया, तब अपने बेटे की बहू का गृह प्रवेश किया। अतः हे मनीषियों, सोचो कि इस प्रकार की परंपराएं देश का हित कैसे कर सकती हैं। प्रज्ञा पुराण में ऐसी अनेक कथाएं अंधविश्वास तथा अंध परंपराओं का विरोध करने के उद्देश्य से संकलित हैं। एक पंडित जी के पड़ोस में एक गधा रहता था। जब पूजा के समय पंडित जी शंख बजाते तो गधा भी चिल्लाने लगता। एक दिन पता चला कि गधा मर गया है, सो पंडित जी ने उसकी स्मृति में बाल मुड़वा दिए। शाम को वे बनिए की दुकान पर सौदा लेने गए। बनिए को जिज्ञासा हुई, महाराज आज ये सिर गुटमुंड कैसा? अरे भाई, शंकराज की यह लीला समाप्त हो गई। बनिया पंडित जी का यजमान था, उसने भी अपना सिर घुटा लिया। बात जहाँ फैलती गई, लोग अपने सिर घुटाते रहे। एक सिपाही बनिए के यहाँ आया। उसने तमाम गांव वालों को सिर मुंडाते देखा। पता चला कि शंकराज जी महाराज नहीं रहे तो उसने भी सिर घुटाया। धीरे धीरे सारी फौज सपाट हो गई। अफसरों को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा,
भाई क्या बात हुई? पता लगाते लगाते पंडित जी के मकान तक पहुँचे और जब मालूम हुआ कि शंकरराज कोई गधा था तो मारे शर्म के सबके चेहरे झुक गए। आज हमारे समाज में इस प्रकार के अंधविश्वास की भरमार। आज की परिस्थितियों पर खेद प्रकट करते हुए युग ऋषि कहते हैं कि इस समय बहुत से ऐसे शूरवीर मिलेंगे जो बातें तो बहुत बढ़ चढ़कर करते हैं, किंतु जब कार्य को सिद्धांत के रूप में अपनाने की बात आती है तो वह पीछे हट जाते हैं। कथनी और करनी का अंतर समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। महापुरुष वही होते हैं जो कहने के पहले किसी भी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे महामानवों की वाणी में वह शक्ति आ जाती है कि वह दूसरों को जो भी उपदेश देते हैं जनता उनकी बात मानती है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे के अनुसार दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, पर उस सिद्धांत पर आचरण करना बहुत कठिन है। एक बालक मिठाई बहुत खाता था। उसकी यह आदत उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ रही थी। बालक मानता ही नहीं था। निदान के लिए उसकी माता उसे रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का अधिक प्रभाव पड़ने की आशा से उनके पास ले गई और प्रार्थना की कि आप इसे उपदेश देकर मिठाई खाना छुड़वा दें। परमहंस ने उसे 1 सप्ताह बाद आने को कहा। महिला चली गई। 1 सप्ताह बाद आई। तब उन्होंने बालक को उपदेश दिया और उसने मिठाई खाना छोड़ दी। महिला ने 1 सप्ताह विलंब लगाने का कारण पूछा तो परमहंस ने कहा, तब तो मैं मिठाई स्वयं खाता था। जब बालक को उपदेश देना आवश्यक प्रतीत हुआ तो मैंने पहले स्वयं मिठाई छोड़ी, तब बालक को कहा। जो स्वयं करता है उसी की शिक्षा का प्रभाव भी पड़ता है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशाबंदी पर भाषण तो बहुत दिए जा सकते हैं, पर जब अपने पुत्र के विवाह की बात आती है तो कहते हैं, क्या करें गुरुजी, हम तो दहेज लेना नहीं चाहते, पर लड़के की दादी और नानी नहीं मानती। कहती है एक ही नाती है तो सारे अरमान इसी पर पूरे करने हैं। दूसरों के अपराध करने पर मृत्युदंड देना बहुत आसान है, पर यदि अपना भाई, पुत्र, बहन या कोई संबंधी अपराधी बनकर सामने आए तो मोह जाग उठता है। मन 10 तरह के रास्ते निकालने लगता है, इसे कैसे बचाएं? पर इस मोह बंधन को तोड़कर सबके साथ एक सा व्यवहार करने वाले अमर हो जाते हैं। महारानी अहिल्याबाई अपनी न्याय निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थीं, किंतु उनका पुत्र बहुत उद्दंड था। एक दिन उसने क्रोध में आकर एक नागरिक की हत्या कर दी तो नागरिकों ने रानी के पास उसके विरुद्ध फरियाद की। रानी ने सारे मोहबंधन को ताक पर रखकर पुत्र को मृत्युदंड दिया और हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। ऐसे उदाहरण गिनने योग्य ही मिलते हैं, किंतु ऐसे महामानव दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर अमर हो जाते हैं। अतः है जिज्ञासुओं, युद्ध केवल तीरों और तलवारों से ही नहीं होता। युद्ध का मोर्चा अनीति, अत्याचार से भी लेना पड़ता है। स्वयं अपनी कुप्रवृत्तियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर भी विजय पाने के लिए निरंतर अपने से संघर्ष करने की आवश्यकता है। ये इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं, ये मनुष्य को दुर्बल बना देती हैं। इसके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मराठा सरदार राघोवा पेशवा पर अपने भतीजे की हत्या का अभियोग था। जिस न्यायालय में उसका निर्णय होने वाला था, उसके न्यायाधीश श्री राम शास्त्री थे। श्री शास्त्री सत्यनिष्ठा के लिए दूर दूर तक विख्यात थे, इसलिए राघोवा को भय था कि कहीं उसे सजा न मिल जाए। राघोवा की धर्मपत्नी को एक उपाय सूझा। उन्होंने श्री राम शास्त्री को भोज दिया और इस विचार से उसकी खूब आवभगत की कि उससे प्रभावित होकर श्री शास्त्री जी उनके पक्ष में ही निर्णय देंगे। बात में उन्होंने इस बात की चर्चा ही छेड़ दी तो न्यायनिष्ठ श्री राम शास्त्री ने कहा, न्याय की दृष्टि से तो सरदार को प्राण दंड मिलना ही चाहिए। राघोवा की पत्नी उनकी इस निर्भयता से प्रभावित तो हुई, पर उन्होंने कहा, इस तरह का निर्णय देने का परिणाम जानते हैं आप क्या होगा? जब हम जिंदा ही आपकी जीभ कटवा लेंगे और किसी गड्ढे में गड़वा देंगे। बिना उत्तेजित होते हुए श्री शास्त्री जी ने उत्तर दिया, यह आप कर सकती हैं।
पर उससे मुझे कोई दुख नहीं होगा। गलत निर्णय देने की अपेक्षा तो जीभ का सिर काट लिया जाना भी अच्छा है। अतः विजय न्याय की ही हुई। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।